आज शरद पूर्णिमा है। सभी को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। परमाली जी के ब्लेसिंग से मैं अभी 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक नवरात्रि की साधना करने के लिए इंदौर के बाजू में 35 किलोमीटर दूर सेजवानी, जहाँ संत ह्यूमन फाउंडेशन का एक काफ़ी अच्छा एक साधना स्थल है, वहाँ लगभग 25 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। बहुत ही सुंदर है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं सेजवानी में नवरात्रि करने को जाऊं, लेकिन अभी मेरे को मौका मिला। वहाँ मैं नवरात्रि की साधना करके आया मैं, और इतनी अच्छी साधना रही। लगभग वहाँ पूरे हिंदुस्तान से 140 के लोग थे और दूसरे हमारे परम मित्र थे। जितने भी लोग हैं वहाँ सुबह साधना करने के लिए टेरेस के ऊपर, जहाँ सूर्य का प्रकाश बराबर आवे, हम लोग लगभग 3:30 से लेके 5 बजे तक हम साधना करने के लिए पहुँच जाते थे, और 7 बजे तक हमारी साधना चलती थी। उसमें व्यायाम, नृत्य, संगीत और कई प्रकार के अच्छे व्यायाम होते थे। उसके बाद में हम लोग 7 से 8 लगभग रोज सूर्य के प्रकाश की रोशनी में नाभि झटका का व्यायाम करते थे। और उसके बाद में हम सब लोग अल्कलाइन नाश्ता करते थे, और नाश्ते के अंदर हम एकदम भरपूर आनंद से नाश्ता लेते थे। कम से कम नाश्ता धीरे धीरे आनंद के साथ में लेते, लगभग 1 घंटे का टाइम लगता था। उसके बाद में हमारे को थोड़ा विश्राम होता था। उसके बाद में हमारा 11 से 12:30 का सत्र होता था, और उसके बाद में हम भोजन करते थे। वही यानी संत ह्यूमन का रेसिपी का भोजन रहता था। भोजन में भी हमारा लगभग 1 आध घंटा का टाइम लगता था। उसके बाद में हम रेस्ट करते थे। रेस्ट के बाद में फिर हमारा 5 बजे सब सत्र चालू हो जाता था, और 5 बजे से लेके हर 1-1 घंटे में 15-15 मिनट, आधा घंटे के विश्राम के बाद में हमारे 8:30 बजे तक सत्र चलते थे। यानी बहुत ही आनंद आता था इन सत्रों में। परमाली जी का व्याख्यान होता था, और कई प्रकार के आयोजन होते थे। इसके अंदर नृत्य है, संगीत है, सभी प्रकार के आयोजन होते थे, और इतना उत्साह के साथ में सभी इसके अंदर भाग लेते थे। इतना वहाँ सुंदर वातावरण था जिसकी मैं समझो कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ये शिविर के माध्यम से मुझे अपने बारे में, हमारा जीवन कैसे जीना, उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। मैं पूरी संत ह्यूमन फाउंडेशन की पूरी टीम, जनक आनंद जी, गार्गी माँ, मीरा माँ, मैत्री माँ, और माँ अन्नपूर्णा, और जितने भी हमारे जो परम मित्र हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने आयोजन किया। और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। वहाँ एकदम रहने का सिंपल और सादा, हम लोग एक अलग अलग हॉल में 20-20 लोग रहते थे। और ये सबसे बड़ी बात है कि जितना भी इस शिविर के आयोजन में जो भी काम होता था, हम सब मिलजुल के काम करते थे, और कोई भी काम बाहर का आदमी आके नहीं करता था। कोई समझो हमारा खुद का बेड लगाना है, हमारे रूम में हमको झाड़ू लगाना है, और
हमारे समझो खाने के बर्तन हमारे को क्लीन करने तो हम सब मिलके करते थे। और एक सबसे बड़ी बात, वहाँ एक्चुअली हर चीज़ हमारी फिक्स थी। हमारा का रात को बेड में सोना हमारा फिक्स था, कौन से नंबर बेड पे सोना है। हमारा बाथरूम कौन सा यूज़ करना है वो भी हमारा फिक्स रहता है। हमारे को कौन सी थाली यूज़ करनी है वो भी हमारा नंबर फिक्स है। हमारे को कौन सा ग्लास यूज़ करना है वो भी हमारे नंबर फिक्स है। और हमको रोज़ कौन सी सीट पे बैठना है खाना खाने के लिए वो भी हमारा नंबर फिक्स है। इतना यानी सिस्टम से काम था कि काफ़ी मेरे को कुछ सीखने को मिला। और हर साल सन ट्यूमन फाउंडेशन के माध्यम से सेजवानी में साल में 4 दफ़े नवरात्रि का आयोजन होता है। तो मेरा मन बना लिया है, मैं परिवार के साथ में चारों नवरात्रि की साधना करने की मेरी भावना है। और मेरे सभी मित्रों से भी निवेदन करता हूँ मैं, एक दफ़े आप नहीं गए हैं तो ज़रूर सन ट्यूमन फाउंडेशन के जो सेजवानी में इनका जो शिविर का जो स्थल है वहाँ आप ज़रूर जाएं। 10 दिन रहिए आप, तो आपको एक जीवन का अलग ही आनंद आएगा। और कैसे जीना इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं एक दफ़े फिर हमारे परम पूज्य परमालय जी और हमारे सभी परम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथ में हिंदुस्तान के कई लोग मेरे साथ में थे। मेरे मित्र सुरेश जी जैन, मेरे मित्र सज्जन जी कवाड़, मेरे मित्र संजीव खंडेलवाल जी, मेरे साथ में कन्हैयालाल जी खंडेलवाल जी, और कई मेरे परम मित्र मेरे साथ में थे। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम सब अगली नवरात्रि जो 12 फरवरी से चालू हो रही है उसमें वापस अपन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।